हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसआरएफ सत्यमार्ग फाउंडेशन में मैं सत्यम सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 5th हम लोग स्टडी कर रहे हैं और द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। दोस्तों, हम लोग जीवन के बारे में यानी लाइफ के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि जो हम लोगों की लाइफ है या किसी भी एनिमल प्लांट इनकी जो लाइफ है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। इसके पहले के वीडियोस में हम लोगों ने बहुत सारी स्टोरीज के बारे में देखा, ठीक है, जिससे हमें पता चला कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल को कहते हैं, कोशिकाओं को कहते हैं, जिसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, यहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई थी और धीरे धीरे हम लोगों ने देखा कि सेल को हम तीन मेनली पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लांट के केस में अगर बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल भी, मतलब कि एक तरीके से सेल वॉल भी होता है, तो सेल वॉल भी हम उसमें इंक्लूड कर देते हैं। सेकेंड नंबर पे पार्ट था न्यूक्लियस और थर्ड नंबर पे पार्ट था साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव के बारे में। ठीक है, आइए बात करते हैं सेल वॉल। इसके पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बातें हुई थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, अब हम लोग सेल वॉल के बारे में बात करेंगे। तो देखो बाबू, सबसे पहले ये चित्र आप देख लीजिए। इस चित्र में अगर आप इसको ध्यान से देखें तो बीच में न्यूक्लियस है। बहुत ऑर्डिनरी सा चित्र है ये। तो बीच में न्यूक्लियस हमने बना दिया। इसके चारों तरफ ये जो मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन है। और उसके भी बाहर जो एक मोटी सी परत और देखी जा रही है, इसी को सेल वॉल कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों, प्लांट सेल में सेल वॉल एक एडिशनल यानी सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक और लेयर पाई जाती है, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। तो ये सेल वॉल प्लांट में पाए जाने का कारण क्या है? देखिए, सेल वॉल जो होता है वो प्लांट्स को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, यानी कि उनके आकृति को बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, देखिए, प्लांट सेल्स जो होते हैं वो ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो एब्जॉर्ब करते जाते हैं, तो इन द केस क्या होता है कि प्लांट सेल्स काफी फूल जाते हैं। ठीक है, और अगर ये सेल वॉल ना हो तो ये प्लांट सेल, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये फूलते फूलते इतना फूल जाएगा कि ये फट भी सकता है। ठीक है, तो फटने से बचने के लिए यहाँ पे एक आउटर कवरिंग की जरूरत होती है, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, तो सेल वॉल के बारे में पहली लाइन जो निकल करके आती है वो है कि सेल वॉल इज द रिजिड आउटर मेम्ब्रेन। सेल वॉल क्या होता है? ये एक रिजिड यानी कि कठोर आउटर मेम्ब्रेन है। कहाँ पे? इन एडिशन टू सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन के अलावा, सेल मेम्ब्रेन के बाहर, यानी सेल में सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक और मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक और लेयर पाई जाती है, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। और ये सेल वॉल कैसा होता है? पहला कैरेक्टर सेल वॉल का क्या है कि वो रिजिड है, यानी कि कठोर है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि ये सेल वॉल आखिर बना किस चीज का है? तो दोस्तों, सेल वॉल जो है एक यहाँ पे सेलुलोज का बना हुआ है। किस चीज का बना है ये? सेलुलोज का। ये भी कार्बोहाइड्रेट ही होता है। तो सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। सेलुलोज क्या है? एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। तो सेल वॉल किस चीज का बना है? सेल वॉल सेलुलोज का बना है। सेल वॉल सेलुलोज का बना है। और सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो ये जो सेल वॉल है ये प्लांट में क्या काम करता है? तो ये प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, यानी कि प्लांट को ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि प्लांट सेल्स जो होते हैं, अगर उनमें ये सेल वॉल नहीं होता तो क्या होता? ठीक है, अच्छा देखिए, प्लांट जो होते हैं इनको, ये क्या है कि एक जगह पे खड़े रहते हैं। ठंडी, गर्मी, बारिश, कोई भी मौसम हो, इनको बर्दाश्त करना पड़ता है। ठीक है, तो इनके सेल ने अपने आप को मजबूत रखने के लिए एक और आउटर लेयर का फॉर्मेशन किया, जिसे हम लोगों ने
सेल वॉल का नाम दिया। ठीक है, एनिमल सेल में ये सेल वॉल नहीं पाया जाता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और बात निकल करके आती है, बस इतना ही, सेल वॉल के बारे में इतना ही जानना है हमें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ऑस्मोसिस, जो कि पिछले वीडियोज में बातें हो चुकी हैं, वाटर मूवमेंट जो होता है उसी प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस है सिर्फ वो लिविंग सेल ही परफॉर्म कर सकती हैं। डेड सेल कैन नॉट परफॉर्म ऑस्मोसिस प्रोसेस, यानी कि खाली और खाली लिविंग सेल ही ऑस्मोसिस की प्रोसेस कर सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। सेल वॉल इन प्लांट्स, फंगी, बैक्टीरिया प्रोवाइड मोर रेजिस्टिविटी। अब देखिए, बैक्टीरिया के जो सेल वॉल होते हैं इनके बारे में तो क्या ही कहने, ये एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ होती हैं उनको तक वो निगलेक्ट कर देती हैं कि हाँ ठीक है, हम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उनके बारे में फिर बाद में डिटेल बात होगी, जब बैक्टीरिया वगैरह के बारे में, फंगस के बारे में फिर से बात होगी। एक और नाम यहाँ पे जानते रहिए, पेक्टिन। ठीक है, एक पेक्टिन नाम है और एक काइटिन नाम है। अभी के लिए खाली सुने रहिए, इसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो सेलुलोज के बारे में आपने देखा कि मोस्टली प्लांट सेल वॉल जो होता है, मोस्टली क्या मतलब सारे लगभग, तो उसमें सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, तो इतनी ही बातें थी बस कि सेल वॉल क्या है, रिजिड आउटर कवरिंग ऑफ सेल इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये है किस चीज का बना है भाई, सेलुलोज का बना हुआ है। क्या काम करता है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है। बस बात खत्म, इतना ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और प्रोसेस है, प्लाज्मोलिसिस। ये वर्ड बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हाट इज प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, आप इस वर्ड पे ध्यान दीजिए। प्लाज्मो, प्लाज्मो का मतलब जाहिर सी बात है ये प्लाज्मा के बारे में बात हो रही है। लिसिस का मतलब होता है सिकुड़ जाना। लिसिस का मतलब तो वैसे टूटना होता है, लेकिन यहाँ टूटने से हम नहीं लेंगे। ये जो प्लाज्मा है ये पूरा ऐसे सिकुड़ जाएगा। ये कब होता है, जब वाटर बाहर निकल जाता है, यानी पानी जब बहुत ज्यादा बाहर निकल जाए तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरा का पूरा ऐसे सिकुड़ जाता है। तो सेल वॉल यहाँ पे काम आता है कि जैसे प्लांट, यहाँ प्लांट का जो सेल है वो यहाँ तक फैला हुआ है। ठीक, अब अंदर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरा सिकुड़ गया क्योंकि सेल कंटेंट में से वाटर निकल गया और ये सिकुड़ गया। और जैसे ही ये सिकुड़ेगा, अगर मान लीजिए सेल वॉल नहीं होता तो हम क्या देख रहे होते प्लांट के बारे में, कि प्लांट छोटा बड़ा हो रहा है। ठीक है, यानी कि प्लांट में जब वाटर की कमी होती तो प्लांट छोटा हो जाता, पानी दे देते तो प्लांट बड़ा हो जाता, ये वाली केस होने लगती। ठीक है, तो ऐसा हमें फिलहाल देखने को नहीं मिलता क्योंकि ये जो सेल वॉल होता है ये अपनी जगह पे एज इट इज बना रहता है। यहाँ पे श्रिंकेज जो होता है वो सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है, यानी सेल कंटेंट जब सिकुड़ता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑटोमेटिक सिकुड़ जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात हो रही है, मतलब कि सेल वॉल के बारे में बात हो रही है, क्या ये अलग से मार्केट से खरीद करके सेल लगाता है? नहीं, सेल कंटेंट जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि जो प्रोटोप्लाज्म है, जो जीव द्रव्य है, वही तो सब कुछ है। और उसने अपने आप को बचाने के लिए अपने आउटर सरफेस को थोड़ा सा कड़ा कर दिया और उसी कड़ेपन को हम लोग एक मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। लेकिन प्लांट में क्या होता है कि प्लांट में वो जो सेल है, सेल को सिर्फ सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से काम नहीं बन रहा था, तो उसने एक और लेयर का फॉर्मेशन किया, यानी कि कुछ और सेलुलोज वगैरह कुछ इस तरीके के मटेरियल बाहर निकले और उन्होंने एक और हार्ड कवरिंग सेल के ऊपर कर दिया, जिसे हम लोग सेल वॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये कोई अलग से खरीद के लाया हुआ सेल पार्ट नहीं है कि सेल वॉल ला करके लगा दो, सेल वॉल निकाल दो, ऐसा कुछ करके नहीं होता। जीव द्रव्य जो होता है वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्लाज्मोलिसिस में हुआ क्या कि प्लाज्मोलिसिस में वाटर, सेल ने वाटर को लूज किया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, जैसे गुब्बारा है, गुब्बारे में आपने पानी भर दिया और उसमें एक छेद कर दीजिए। जैसे जैसे पानी बाहर की तरफ निकलेगा वो जो गुब्बारा है वो धीरे धीरे श्रिंक होगा। ठीक उसी तरीके से मान लीजिए कि इस केस में पानी खूब बढ़िया भरा हुआ है और ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो एकदम पूरा फूला हुआ है, लेकिन जैसे जैसे वाटर
जब वाटर की जब शॉर्टेज होती है तो वाटर यहाँ से सेल से बाहर निकलने लगता है, और जैसे जैसे वाटर सेल के बाहर निकलता है वैसे वैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरा सिकुड़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो प्लाज्मोलिसिस क्या है? सेल लॉसेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। सेल क्या करता है? ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर लॉस करता है। अब ऑस्मोसिस क्या है इसके बारे में डिटेल में पिछले वीडियोस में बताया गया है, आप देख सकते हैं। तो सेल श्रिंक्स, तो नतीजा क्या निकलता है कि जब ऑस्मोसिस यहाँ पे होता है और वाटर लॉस होता है, ठीक है, तो सेल लॉसेस वाटर, तो इसका नतीजा ये होता है कि सेल श्रिंक कर जाता है। ठीक है, जब सेल श्रिंक कर जाता है, या फिर श्रिंक करने का मतलब क्या है? कॉन्ट्रेक्शन ऑफ कंटेंट ऑफ सेल, यानी सेल का पूरा कंटेंट ही श्रिंक कर जाता है, और जैसे ही ये श्रिंक करता है, ठीक है, तो इसको हम प्लाज्मोलाइज्ड सेल बोलते हैं। क्या बोलेंगे बाबू? प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ठीक है, तो सेल वॉल जैसा कि आप देख रहे हैं वो अपनी जगह पे बना हुआ है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ था, अभी यहाँ पे आ गया है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको सेल वॉल के बारे में ये जो जानकारी है वो समझ में आई होगी। ठीक है, बहुत ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश मत करिए। क्लास 9 टेबल में जितनी चीजें बताई जा रही हैं सिर्फ उतने पे ही फोकस करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये वीडियो को आगे शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करवाइए और भी लोगों से, जो लोग आपके आस पड़ोस में हैं, जो लोग पढ़ने वाले हैं उनसे सब्सक्राइब करवाइए। हम लोग धीरे धीरे पूरा सीरीज, पूरा एनसीईआरटी धीरे धीरे करके कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।